हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मुस्कान रगवानी और हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 के बारे में, विच इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम लोगों ने अभी तक एनिमल्स के रिस्पेक्ट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में। अब हमको पता है कि एनिमल्स में कितनी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं। मतलब सबसे पहले उनके पास होते हैं नर्व सेल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स जुड़ जुड़ के बनाते हैं नर्व टिश्यू। अब ये नर्व टिश्यू से फिर फर्दर बनता है जो नर्व्स होती है, वो पूरी की पूरी नर्व आर्क प्रोड्यूस होती है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, फिर CNS और PNS के बारे में भी हम लोगों ने बातें की। लेकिन जब बात करते हैं प्लांट्स के रिस्पेक्ट में, तो प्लांट्स में इस तरीके से नर्व सेल्स नहीं होते। जैसे एनिमल्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैरी करते हैं नर्व, वैसे ही प्लांट्स के केस में इस टाइप का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, बल्कि बहुत सी अलग अलग चीज़ें होती है। बहुत इंटरेस्टिंग। तो आइए शुरू करते हैं। बट उससे पहले हमें दो टर्म्स बहुत क्लियर होने चाहिए, और ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, विच आर स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस का प्लूरल आप लोग कई जगह पढ़ेंगे, स्टिमुलाई भी लिखा जाता है। तो ये कुछ नहीं है, ये इसका प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो ये होता क्या है? स्टिमुलस या स्टिमुलाई का मतलब होता है कोई भी फिजिकल या केमिकल इवेंट या कोई भी चीज़ जो आपके इन्वायरमेंट में है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऑर्गन या टिश्यू में कुछ चेंज हो, कोई हरकत हो। ठीक है, अब वो चेंज केमिकल भी हो सकता है, वो चेंज फिजिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस और स्टिमुलाई सेम चीज़ है, बस स्टिमुलाई जो है उसका प्लूरल वर्जन है। अब दूसरा टर्म आता है व्हाट इज रिस्पॉन्स। तो ये जो हरकत, जो चेंज ऑर्गन या ऑर्गन टिश्यू में आता है ऑर्गेनिज्म के, उसे कहते हैं हम रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स कुछ नहीं है, रिस्पॉन्स इज जस्ट रिएक्शन टू द स्टिमुलस। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई हो। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात शुरू करते हैं। तो जब कोऑर्डिनेशन की बात आती है, मैंने जैसे कहा कि इसमें नर्व सेल्स नहीं होते हैं, इसमें अलग ही जो है फंक्शनैलिटी चलती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। दो एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एक प्लांट आता है जिसे हम कहते हैं छुई मुई का पौधा। तो ये जो पौधा होता है, इसके बहुत सारे नाम होता है, टच मी नॉट भी कहते हैं इसे। अब इसका ये रीज़न, इसका ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि आप जब भी इसको टच करते हो ना, इसकी लीव्स को जैसे ही टच करते हो, वो सारी की सारी मुरझा जाती हैं, ऐसे कि जैसे अभी मर जाएंगी, वो सारी मुरझा जाती हैं। एक ये है, मतलब आपने उसको टच किया, उसका रिएक्शन क्या हुआ, उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ कि वो ड्रॉप हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ का, या फिर दूसरा वर्ड जिसे कहते हैं हम जर्मिनेशन का। ठीक है, तो बेसिकली जब कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात की जाती है, तो कोऑर्डिनेशन हम लोग हमेशा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट्स जो हमने एग्जाम्पल चूज़ किए, इन दो एग्जाम्पल्स को हम दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। पहली कैटेगरी होती है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। और दूसरी होती है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ठीक है, आज हम लोग जो बेसिकली कवर करने वाले हैं वो फर्स्ट कैटेगरी है, विच इज़ इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है, तो तुरंत
कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंज हुआ, यानी कोई स्टिमुलस मिला उसे और उसने तुरंत रिस्पॉन्स किया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है, टच मी नॉट प्लांट। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि मैंने कहा कोई नर्व सेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो पौधा है, ये टच मी नॉट का पौधा है, ठीक है, और इसकी लीव्स इस टाइप की होती है, ठीक है, और जैसे ही इसको टच करता है इसकी सारी की लीव्स जो है वो बंद हो जाती है, मतलब ये इस तरह से हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसे मुरझा जाएंगी, ठीक है, नीचे की तरफ हो जाएंगी सारी की सारी। तो ये हुआ कैसे? अब इसका मैकेनिज्म हम खुद ही सोचने की कोशिश करते हैं, बिकॉज साइंस इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ होगा, मैंने इसको टच किया यहाँ से, इसको एक पुश फील हुआ होगा, ठीक है। अब इसकी ये हालत का जिम्मेदार कौन हो सकता है? हमें पता है जो पौधा है वो इस तरह से ड्रॉप कब होता है, या तो उसकी लीव्स जो हैं वो श्रिंक हो जाए, यानी कि श्रिंक कैसे होंगी, श्रिंक तब होंगी जब उसमें वाटर कंटेंट उसका कम हो जाएगा। तो अचानक से श्रिंक कैसे होंगी? तो ये होता क्या है, जैसे ही मैंने इसको टच किया वैसे ही उसको एक पुश फील होगा, ठीक है। उस पुश के वजह से उसके अंदर जो है वाटर का जो कंटेंट है वो एकदम से गायब हो गया। वो कैसे हुआ होगा? वाटर रहता किधर है? प्लांट के टिश्यू के, प्लांट के सेल के अंदर वाटर कहाँ रहता है? वैक्यूल्स में। तो वैक्यूल्स जो हैं, हर सेल के अंदर वैक्यूल्स होंगे, वैक्यूल्स के अंदर पानी होगा। अब अगर उसको इस कंडीशन में वो आ रहा है तो हम क्या सोच सकते हैं, हम क्या इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि जो लीफ है उसके अंदर का वाटर कंटेंट ड्रॉप हो गया, और वो ड्रॉप कहाँ से होगा? वैक्यूल से ड्रॉप होगा। और वो हुआ कैसे? क्योंकि इनके अंदर जो सेल्स है वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो पुश फील हुआ उसकी वजह से पहला सेल जो कांटेक्ट में था उसका वैक्यूल में पानी जो है उसने लूज़ कर दिया, फिर वो पुश आगे जो है ट्रांसफ़र हुआ और दूसरे वाले से भी, दूसरे सेल से भी जो वैक्यूल है उसमें से पानी लीव हो गया। तो इस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो है वो वैक्यूल से पानी ड्रॉप होता गया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो एक सर्टेन एरिया था वो इस तरह से ड्रॉप हो जाता है, वो पूरा का पूरा एरिया ही ड्रॉप हो जाता है लीव्स का। और इसे हम कहते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, मतलब मैंने ऐसे टच किया और धीरे 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 वो सारी बंद हो जाती है। और वो क्यों बंद होती है? बिकॉज वैक्यूल से पानी जो है वो लीव कर जाता है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द टच मी नॉट प्लांट। और ये कहाँ आता है एग्जाम्पल? इट इज़ इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। तो इसका ये एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल याद रहेगा तो पूरा का पूरा मैकेनिज्म भी याद रहेगा, क्योंकि हमने खुद एनालाइज करके इसे सोचा, होता भी ऐसे ही है, ठीक है। इसका सेकेंड पॉइंट जो आता है उसमें आता है ग्रोथ और जर्मिनेशन, जिसे हम कहते हैं, और ये जो है वो ग्रोथ के ऊपर है। इसका डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, ट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो इन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे, विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए हम लोग बहुत ही इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ते हैं, जिसमें होता क्या है। जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? एक सीड है, उसको आप ज़मीन में डाल देते हो और उसमें से रूट निकलती है और शूट निकलती है, तो हम कहते हैं जो सीड है वो जर्मिनेट हो गया है। अब उसमें एक्चुअली होता क्या है, सीड का हमेशा शूट वाला पार्ट है वो हमेशा ऊपर ही क्यों निकलता है, रूट वाला पार्ट हमेशा नीचे ही क्यों निकलता है? मतलब अपोजिट भी तो हो सकता है ना, उसकी आंखें तो होती नहीं है और ना ही उसका कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ना उसके पास ब्रेन है। एक सीड में होता ही क्या है? तो ऐसा क्यों होता है? वहाँ पे जो आता है वहाँ पे ट्रॉपिज्म आता है। ट्रॉपिज्म क्या है और कौन सा ट्रॉपिज्म आता है, ये जैसे कि मैंने कहा अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली सेकेंड एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि होता क्या है कि सीड है, इसमें से यहाँ पे ऐसे शूट निकलती है और इसके नीचे रूट निकल जाती है, ठीक है, ऊपर से शूट नीचे से रूट। तो ये इसी डायरेक्शन में क्यों ग्रो होता है? हमेशा शूट ऊपर की तरफ क्यों ग्रो होती है, रूट नीचे की तरफ क्यों ग्रो होती है, वो उसका लॉजिक हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो रिस्पॉन्स है इसका स्टिमुलस क्या होगा? इट्स लाइट एंड ग्रेविटी।
तो जो शूट है उसको ऊपर की तरफ लाइट दिखती है, तो वो लाइट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होती है, और उस साइड पे उसका स्टिमुलस क्या है, लाइट है, तो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होकर वो ऊपर की तरफ ग्रो करती है। और ग्रेविटी क्योंकि नीचे की तरफ है तो शूट जो है जो रूट है वो नीचे की तरफ ग्रो करती है। सो बेसिकली इट्स ऑल स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये होता है ग्रोथ में मूवमेंट। इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं और समझने के लिए कि मटर देखा ना, उसमें क्या होता है, उसमें बेल होती है, उसका जो पौधा होता है वो बेल की तरह होता है। या फिर घर में मनी प्लांट भी लगाते हैं आप, तो उसको कभी ऑब्जर्व करेंगे ना तो वो इस तरह से अपने आप को रैप करते हुए चलता है, वो ऐसे क्रॉल करके कैसे होता है, देखो जैसे ये एक बार्क है, ठीक है, ये एक बार्क है, इसके ऊपर इस तरीके से कई बार आपने देखा होगा बेल जो है वो लटकी हुई ऐसे राउंड 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 करके लगी रहती है। वो क्यों होता है, उसका ये रीज़न है कि जो बेल है वो इस तरह से ग्रो कर रही है, ठीक है, ये ग्रो कर रही है, जैसे ही इसको कुछ टच फील होता है, जैसे यहाँ पे ये टच हो गया, तो यहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, उनकी ग्रोथ कम हो जाती है इन रिस्पेक्ट टू वो सेल्स जो टच में नहीं है। तो इस वजह से आगे के जो है वो ये वहीं पे रुक गया, यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया के सेल्स यहीं पे रुक गए, आगे वाले ग्रो कर रहे हैं, तो इसीलिए वो एक कर्व में जाता है, फिर जहाँ पर टच फील हो वहाँ के रुक गए, उसके आगे कैसे जा रहे हैं। तो इसीलिए इसी वजह से ये जो है वो टर्न करते हुए चलते हैं और जो तना है उसके ऊपर पूरा लिपट जाते हैं। ये जो स्पेशलाइज्ड स्टेम्स होती हैं इन्हें हम कहते हैं टेंड्रिल्स। तो हमने एक और एग्जांपल पढ़ लिया टेंड्रिल्स का, ठीक है। सो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि ये कितना ज़्यादा डिफरेंट है एनिमल्स के केस से। हम लोगों ने इसमें दो कैटेगरीज देखी, फर्स्ट वाज इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस एंड सेकेंड इज मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। हमने इसमें सब में एक एक एग्जाम्पल पढ़े, जिसमें हमने इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस में छुई मुई का जो पौधा होता है जिसे टच मी नॉट भी कहा जाता है, वो मिमोसा फैमिली का होता है, ठीक है, वो हमने पढ़ा, उसका एग्जाम्पल से पढ़ा। और मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ में हमने दो एग्जाम्पल पढ़े, जिसमें एक था टेंड्रिल्स का और दूसरा था पी प्लांट का, दूसरा था हमारा जो जर्मिनेशन है उसका। इसके अलावा आपने और भी एग्जांपल देखेंगे, जैसे सनफ्लावर जो है वो किस तरीके से सन के साथ साथ ऐसे मूव करता है, तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ये जो सेकेंड पॉइंट है इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, बट फॉर टुडे दिस वाज इट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया हम लोग इसके डीपर लेवल में जाएंगे, बहुत ही डेप्थ में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिसकी वजह से आपको सारी नोटिफिकेशन मेरे चैनल की मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।